गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम आईएएस गोल आईएएस। आज हम लोगों का जो है पॉलिटी की एक और क्लास होने वाली है। उससे पहले आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तभी कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है। अदरवाइज आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसलाइक से ही हमको मोटिवेशन मिलता है। और अगर कोई भी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है इसमें, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आई है, वैसे तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। मैं आज आप लोगों को, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, प्रियम्बल प्रस्तावना याद कराने की कोशिश करूंगा। आज प्रस्तावना आप लोगों को मैं याद करवाऊंगा और साथ साथ इसके जो वर्ड्स हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए, हमारा जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट कहां से होती है। हम लोगों ने अभी तक पॉलिटी का क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं ताकि आप लोग उस चीज को पढ़ लें दोबारा जाकर। हम लोगों ने पॉलिटी स्टार्ट की थी कंपनी के शासन से, ठीक है। जो हमारा ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो मैंने पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरी तरीके से समझाई थी, संविधान सभा को पूरी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उससे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो कुछ क्वेश्चन आएंगे सब उसी से ही आते हैं, बस याद करना पड़ता है हमको, क्योंकि हम याद ही नहीं करते हैं। तो हम सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन कहां से आ गया, वो क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि हम चीजों को अलग अलग रख के देख नहीं पाते हैं। और जहां से हम लोगों ने अलग अलग रख कर देखना सीख लिया, वहीं हमको याद आ जाती है, चीजें याद रहनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाई थी, ठीक है। शेड्यूल पढ़ाई है, उसमें शेड्यूल्स भी हैं आप लोगों की। आज मैं आप लोगों को प्रीएम्बल्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है। प्रीएम्बल क्या है आप लोगों की, मैं आप लोगों को लिख भी दूंगा, पहले मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं, बोलता हूं, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मैं एक लाइन को बार बार दोहराऊंगा जिससे आप लोगों को रिकॉल होता रहे उस चीज को, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक मतलब सोशलिस्ट, आर्थिक मीन्स फाइनेंशियल, आर्थिक, उसके बाद आता है राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता को प्राप्त कराना तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, बंधुत्व बढ़ाने के लिए या बंधुत्व बनाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। इन सब शब्दों को मैं आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगा। मैं अब यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग चाहो तो
आप लोगों के पास प्रेम्बल आप लोग नेट से डाउनलोड करके भी लिख सकते हो, आपके बुक में भी लिखी हुई होगी, मैंने आप लोगों को पढ़कर सुनाई थी। फिर भी मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूं जिससे आप लोगों को वर्ड्स याद हो जाए। हम भारत के लोग, यहां भारत के लोग से मतलब क्या है, मैं जिस चीजों पर अंडरलाइन करता चला जाऊं उनको याद करते जाइएगा, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया की ही बात क्यों की गई है इसमें, पीपल ऑफ इंडिया की ही बात क्यों की गई है, इसीलिए क्योंकि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक है, ठीक है। हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों की द्वारा सरकार चुनकर आती है यहां पर, इसीलिए इसको हम लोकतांत्रिक बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संप्रभु राष्ट्र। संप्रभु मतलब सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन होना मीन्स हमारे देश पर, सॉवरेन का मतलब है कि हमारे देश पर किसी भी अदर देश का कोई भी शासन नहीं है, मतलब हमारा देश स्वतंत्र है अपने नियम बनाने के लिए, अपने कानून बनाने के लिए, अपनी सारी चीजें बनाने के लिए हमारा देश फ्री है, फ्रीडम है, और ना ही ये किसी और देश का डोमिनियन है। डोमिनियन होना मतलब औपनिवेशिक होना, किसी के उपनिवेश में होना मतलब किसी के अंडर में होना। हमारा देश किसी के अंडर में काम नहीं करेगा, अब वो देश हमारा संप्रभु हो गया है, सॉवरेन हो गया है, ठीक है। ये होती है सॉवरेनिटी। प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, समाजवादी को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक। समाजवादी, मैं इंग्लिश के ही वर्ड्स आप लोगों को बोलता चला जा रहा हूं। समाजवादी को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को बोलते हैं सेक्युलर। ये शब्द जो है धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई में और आईएएस में, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है जिसको हम सेक्युलर बोलते हैं, इसका हमारे मेंस के पेपर से, प्री के पेपर से, ठीक है, बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष एक तरीके का, आप लोग जब आप फर्स्ट पेपर देंगे जिसमें आप लोगों को संविधान के बारे में पढ़ना होगा, तो वहां तो है ही है ये, लेकिन एक समाज वाला एक आप लोगों का पोर्शन है, उसमें भी धर्मनिरपेक्ष एक पूरी यूनिट है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म क्या होता है, ठीक है। और ज्यादातर इस पर निबंध भी आ जाते हैं, एस्से भी आ जाते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म इन योर वर्ड्स, जस्ट एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में उसको विस्तार से समझाइए। धर्मनिरपेक्षता मतलब सेक्युलरिज्म। वैसे धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, उसका मतलब कुछ नहीं है। इस पे आज भी बहस छिड़ी हुई है कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है, लेकिन अगर इसको हमारे भारत के अकॉर्डिंग कहा जाए तो भारत के अकॉर्डिंग बस ये है कि भारत किसी एक विशेष धर्म को, मीन्स एक पार्टिकुलर रिलीजन को महत्व तो नहीं देगा, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ठीक है। मतलब हमारा देश किसी एक इंपॉर्टेंट रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, ठीक है, एक पार्टिकुलर रिलीजन को। उसकी नजर में सभी रिलीजन समान है, उनको समान सम्मान देता है हमारा भारत, और समान उनको जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। तो यही धर्मनिरपेक्षता है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, जो हमारे भारत का संविधान है, ठीक है, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग।
धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक गणराज्य। अब लोकतांत्रिक और गणराज्य आप समझिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, मैं इन सबको आपको एक्सप्लेन करता चला जा रहा हूं, इनको आप कॉपी पे नोट करते रहिएगा जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। इंग्लिश में समाजवादी को हम बोलते हैं सोशलिस्टिक, धर्मनिरपेक्ष को हम बोलते हैं सेक्युलर, और जो हमारा संप्रभु देश होता है उसको बोलते हैं सॉवरेन, और हमारा लोकतांत्रिक होता है, उसका याद नहीं आ रहा मुझे, लोकतांत्रिक क्या बोलते हैं, ठीक है, और गणराज्य। लोकतांत्रिक और गणराज्य क्या होते हैं? लोकतांत्रिक किसको बोलते हैं? जहां पर जनता, जनता जो होती है हमारे भारत, हमारे किसी भी देश की जो जनता होती है, जो पीपल्स होते हैं, वो उनके पास पावर होती है अपनी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है, उसी को बोलते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। अब गणराज्य क्या होता है या गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है लगभग। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र उसको बोलते हैं जहां पर लोगों के द्वारा चुना गया प्रत्याशी, बहुमत की जो सरकार होती है वो सरकार लोगों के द्वारा वोट के अकॉर्डिंग चुनी जाती है, वो हमारे देश को चलाएगी, रूल करेगी, ठीक है। तो ये बताता है गणतंत्र। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, अब यहां पे नागरिकों से मतलब क्या है? हमारे भारत की जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब अगर आप प्रस्तावना को अगर आप पढ़ते हैं ना, प्रेम्बल को, आपको पूरा का पूरा जो हमारा संविधान है पूरा इसी में ही सिमट के आ गया है, पूरे इसी में ही। क्योंकि देखिए समाजवादी क्या है हमारे भारत में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो समाजवाद है पूरा टोटल, वो आप इस वर्ड में आप देख सकते हो। धर्मनिरपेक्षता आप देख सकते हो, पूरी हमारी जो सरकार काम करती है वो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, वो चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की हो, ठीक है। तो वो धर्मनिरपेक्षता पे काम करती है, सेकुलरिज्म पे काम करती है। लोकतांत्रिक मतलब आप देखिएगा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़िए, वहां पे आप लोगों के बारे में बहुत बातें सुनेंगे। सिटीजनशिप हो गया, उसके बाद फंडामेंटल एक्ट हो गए, फिर आप लोगों के डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें भी राज्य किन के लिए काम करना चाहता है? राज्य लोगों के लिए, किन के लिए? सिटीजन्स के लिए काम करना चाहता है। गणतंत्र या गणराज्य, क्योंकि गणतंत्र और गणराज्य में भी आप समझ लीजिए लोगों की ही बात की जा रही है, लोगों के द्वारा इलेक्ट करके जो सरकार निकल कर आएगी वही हमारे देश को चलाएगी, तो यही रिप्रेजेंटेटिव होगा वो। तो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से क्या मतलब होता है? सामाजिक मतलब सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक जस्टिस, उसके बाद आर्थिक फाइनेंशियल जस्टिस, उसके बाद आप लोगों को राजनीतिक
पॉलिटिकल जस्टिस। इनको आप कैसे डिफाइन करोगे? कि डिफाइन करने की बात आई तो सामाजिक न्याय को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सामाजिक न्याय क्या होता है? मतलब समाज में व्यक्ति से किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि आपके संविधान के आर्टिकल जो आप पढ़ेंगे उसमें आप लोग पढ़िएगा समता, समता का अधिकार, ठीक है, सबसे पहला ही है ना हमारा समानता का अधिकार, जो 14 से लेकर 18 तक चलता है। 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, इन सब में समता की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है। मतलब सामाजिक न्याय, समता की बात हो रही है। मतलब 14 क्या बताता है? 14 बताता है कि विधि के समक्ष, मतलब जो हमारा लॉ है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, वो व्यक्ति क्या होगा, वो इंसान क्या होगा, उसको उसी तरीके से क्या दिया जाएगा? न्याय दिया जाएगा। तो समता का अधिकार 14 वाला यही बताता है। 15 वाले में भी लिंग, जाति, ठीक है, रंग और वर्ण, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किस जेंडर से है, ठीक है, उसका कैसा रंग है, उसका कलर क्या है, ठीक है, या फिर उसकी जाति क्या है, मतलब कास्ट क्या है, या फिर वो किस रिलीजन से, रिलीजन से कनेक्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और 16 वाला जो होता है वो तो गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। 17 वाला क्या बताता है? 17 बताता है अस्पृश्यता का अंत, मीन्स द एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स अछूत, अछूत होते हैं लोग, पहले क्या होता था, अछूत माना जाता था। तो इस चीज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत सी बातें उठाई थी इसके ऊपर कि अछूत मानते हैं इन चीजों को। पहले क्या होता था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उनको जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो उनको उनके साथियों के साथ नहीं बिठाकर उनको जमीन पर बिठाया जाता था, और उनके साथियों को जो ऊंची जात के हुआ करते थे उनको सीटों पर बिठाया जाता था, वो नीचे बैठते थे। तो उन्होंने इस बात के खिलाफ आवाज उठाई थी। उसके बाद जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस अस्पृश्यता का अंत किया गया। संविधान के आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, छुआछूत का खत्म किया जाता है। और उसके बाद उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधियों का मतलब किसी भी तरीके की आप उपाधि किसी देश से नहीं ले सकते हैं। जो भी उपाधियां पहले हुआ करती थी, जैसे महात्मा गांधी को मिली थी, और नाइटिंगेल की उपाधि किसको मिली थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। और गांधी जी को भी उपाधियां मिली थी। तो वो सारी उपाधियां पहले मिला करती थी। उसके बाद से 1950 के बाद से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद से उपाधियों को भी खत्म कर दिया गया। तो ये हमारा होता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? आर्थिक न्याय में भी यही है, किसी की वेल्थ, मतलब कोई गरीब है कि अमीर है, उसके अकॉर्डिंग किसी से, किसी का घर छोटा है, किसी का घर बड़ा है, किसी का काम छोटा है, किसी का काम बड़ा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होता है आर्थिक न्याय। अब आता है राजनीतिक न्याय। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, आर्टिकल नंबर 14, विधि के समक्ष सभी समान है। जब आप किसी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, जिला की कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट हो, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, आप वैश्य हो, आप कौन हो, ये आपसे पूछा नहीं जाता है। आपकी केवल दलीलें सुनी जाती है कि आप हो क्या, आपने कर्म क्या किए हैं, आपका मतलब जुर्म क्या है, और आपके किस बात की सजा मिली है, और किस बात के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी चीजें मतलब आपसे बात की जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, सारी चीजें। तो वो आर्टिकल नंबर 14 के अकॉर्डिंग होती है। वहां पर किसी भी तरीके का कोई धार्मिक चीज नहीं होती है, कोई भेदभाव नहीं होता। उसी को बोलते हैं राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। विचार मीन्स थॉट, अभिव्यक्ति,
एक्सप्रेशन, जानते हैं आप लोग, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त करना किसी भी चीज को, एक्सप्रेस करना किसी के सामने, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा थॉट, विचार, अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेस करना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, धर्म मतलब रिलीजन, विश्वास मतलब बिलीव, व उपासना मीन्स वर्शिप, या फिर अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहूं आपसे, धर्म, विश्वास व उपासना, अभिव्यक्ति और विचार, इन सब चीजों पे विचार क्या है, विचार को आप आर्टिकल नंबर 19 से जोड़ सकते हैं, क्योंकि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको कौन से आर्टिकल में मिली है, आर्टिकल नंबर 19 में। क्या हम अपनी जो सोच रखते हैं या फिर हम कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी के सामने, तो वो आर्टिकल नंबर 19 में, आर्टिकल नंबर 19 में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल नंबर 19 में आप जैसा चाहें, जहां चाहें अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारी प्रेस होती है, वो कहीं भी घुस जाती है अपनी बातें करने के लिए, ठीक है। चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी हो, एनीथिंग एल्स, कोई मर गया है, कोई जिंदा है, किसी का काम, कोई क्या कर रहा है, कोई अपने वर्क पर गया है, किसी भी तरीके की बात, अगर कोई भी बात उठती है तो वहां पर प्रेस पहले पहुंचती है। आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, ये सारी चीजें मूवीज में आपको बहुत देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें मिली है हमें, आर्टिकल नंबर 19 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 19 में। अब इसके बाद आइए धर्म, विश्वास और उपासना, धर्म, विश्वास और उपासना। ये आप आर्टिकल आ जाइए, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 25, 26, 27 एंड 28 और 29, 30 भी आप समझ सकते हो, 29 या 30 तक आप ये सारे आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे। मैं इन सब चीजों को आप लोगों को बताता जा रहा हूं, इसको आपको लिखते जाइएगा, ठीक है, समझते जाइएगा उसको। धर्म, विश्वास व उपासना, धर्म, विश्वास व उपासना, इन सब में आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है कि हम किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं तो हमें उस धर्म का प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। क्या कभी आपको गणेश विसर्जन के लिए रोका गया? नहीं रोका गया। कभी आपने दीपावली पर कहीं घूमने के लिए गए, मेला वगैरह लगाया गया, क्या कभी मना किया गया? नहीं किया गया। अब ऐसे ही हमारे मंदिर, मस्जिद में जब भी ताजिए उठते हैं तो क्या ताजिए उठने के लिए मना किया जाता है हमारे देश में? नहीं किया जाता। हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखने की बात कही गई है कि ऐसे प्रचार प्रसार करें कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी के फंडामेंटल राइट्स का लॉस ना हो। बस इस तरीके से आप धर्म का प्रचार प्रसार करिए। ये भी नहीं कि जबरदस्ती किसी को पकड़ लिया, भाई तू मुसलमान बन, जबरदस्ती किसी मुसलमान को पकड़ लिया, भाई तू हिंदू बन जा, ये नहीं कर सकते आप। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल मना करता है, बिल्कुल मना करता है, ठीक है, इस चीज को बिल्कुल मना करता है, ठीक है। तो धार्मिक उपासना। अब इसके बाद विश्वास और उपासना। उपासना मतलब पूजा पाठ। हम जैसे चाहे पूजा पाठ कर सकते हैं। हम लोगों ने अपने मंदिर बनाए हैं, मस्जिद बनाए हैं, ठीक है। मंदिर मस्जिद हम लोग क्या करते हैं भाई, जो हिंदू हैं वो अपने मंदिर बनाते हैं, जो मोमडन्स हैं वो अपनी मस्जिद बनाते हैं। भाई सबको अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या करने का है। हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सब रहते हैं हमारे देश में। तो वो अपने अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। उपासना ऐसे ही हमारे आर्टिकल नंबर 29 है, 30 है, इसमें क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग धर्म संस्था खोल सकते हैं। जैसे कि मोमडन्स क्या करते हैं, अपनी मदरसा खोल देते हैं, मदरसा, जहां पर
क्या कुरान वगैरह को का ज्ञान सिखाया जाता है, पढ़ाई वगैरह कराई जाती है, ठीक है। लेकिन एक पार्टिकुलर संस्था कौन खोल सकता है? अल्पसंख्यक ही खोल सकते हैं, बस माइनॉरिटी वाले, ठीक है। उसके लिए भी मैं किसी दिन बैठूंगा तो आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, व्हाट इज द रिजर्वेशन। मैं आप लोगों को किसी दिन बैठाऊंगा, व्हाट इज द रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इज गुड और बैड, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके पढ़ाऊंगा एक दिन, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना, ठीक है, की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, ठीक है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने, प्राप्त कराने के लिए तथा, अब देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब समता में ही आपको मिल गया कि हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए और किसी भी तरीके का अवसर, जैसे कि आपको हर किसी व्यक्ति को, क्या कभी आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं, क्या आपसे कभी ये पूछा गया कि आप मोमडन हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप हिंदू हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, आप बौद्ध हो, जैन हो, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते? कुछ नहीं। आप अगर भारत के सिटीजन हो, भारत के नागरिक हो, भारत की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, किसी भी स्नातक तक की आपने परीक्षा पास की है, तो आप उसका पेपर, उसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। भाई अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन आपको फॉर्म मिलेगा ना, ऐसा थोड़े ना कि आपने पढ़ रखा है बीएससी और आप जाके इंजीनियरिंग की और जॉब कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, वहां तो मना करा ही जाएगा, आप लोगों को भर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वो एक तरीके की क्या हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। अवसर सबको बराबर मिले हैं हर चीज में, आप उतनी क्वालिफिकेशन गेट करिए, आपको वो फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र, राष्ट्र मतलब होता है हमारा नेशन, राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने, एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ये अखंडता शब्द जो है समाजवादी शब्द है और धर्मनिरपेक्ष शब्द है। ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तब इनको जोड़ा गया था हमारे संविधान में। ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे नाम, हालांकि इनकी झलक थी हमारे संविधान में, हमारा संविधान चल वैसे ही रहा था, इनकी झलक थी हमारे संविधान में, लेकिन ये प्रॉपरली नाम एडिड नहीं थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेम्बल में भी एडिड नहीं थे। तो प्रेम्बल में इन शब्दों को जोड़ा गया था 42nd ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, के थ्रू इन शब्दों को अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सुनिश्चित करने, बंधुता, बंधुता जानते हैं, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड इसको बोलते हैं, भाईचारा, हमारे भारत में भाईचारा तो बहुत है। क्या कभी आपका कोई दोस्त मोमडन नहीं बना? बने। क्या आप स्कूलों में जाते हो तो आप ये सोचते हो, ये डिस्क्रिमिनेट करते हो कि ये मोमडन है, मैं इसको क्या है, मैं इसको मित्र नहीं बनाऊंगा,
या वो सोचे कि तुम हिंदू हो तो वो तुमको मित्र नहीं बनाएगा, बनाएगा। दोस्ती में कुछ नहीं दिखता। दोस्त, अगर दोस्त से आपकी विचार मिले, जहां सोच मिली वहां दोस्ती बढ़ी, और दोस्ती होगी ही होगी। वहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा जाता, तो उसी को बोलते हैं भाईचारे की भावना, ठीक है, बंधुता। इसीलिए हमारे स्कूलों में हर तरीके का बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा पढ़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, हमारे स्कूलों में पढ़ सकता है। बंधुता सुनिश्चित करने, बंधुता को बढ़ाने, बंधुता को बढ़ाने को अपनी इस संविधान सभा, इस संविधान सभा मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को एतद द्वारा 26 नवंबर 1946 को एतद द्वारा इस संविधान को, एतद द्वारा संविधान को, एतद द्वारा संविधान को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित शायद आप लोगों को यहां नीचे दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। ये आप लोगों की पूरी प्रियम्बल है, यहां से स्टार्टिंग और यहां पर एंड। आप इसको अगर पूरा याद कर लेते हैं तो आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लिया, इसीलिए ये जरूरी होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी विशेषताएं पढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। 2 मिनट, बस 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे।